हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एसआईपी सही है या नहीं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एसआईपी से डर लगता है। डर लगना भी चाहिए। और ये किस प्रकार से सही है, किस प्रकार से गलत है, पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। सारा डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्या चीजें हैं जिस कारण से एसआईपी से लोग डरते हैं, और उनके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि आपके लिए एसआईपी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, सारी चीजों पे बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब एसआईपी से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि लोग समझते हैं कि एसआईपी भी शेयर मार्केट की तरह है, डूब जाएगा, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। जो नए लोग होते हैं उनको ज्यादा टेंशन होती है। तो अब देखिए, चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको बताते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो डरने वाली बात है, रियलिटी जो है वो ये है कि आपको पता है हर 5-7 सालों में मार्केट क्रैश होता ही होता है। किसी न किसी कारण से मार्केट डाउन होता है। कैसे? अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अभी कुछ दिन पहले ही पेंडेमिक आया, कोविड आया, जिसमें कि मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो गया। फिर से अब 1-2 सालों में रीस्टार्ट हुआ है, फिर से बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। आगे के कुछ सालों में फिर कुछ ना कुछ हो। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है, हर 5-7 सालों में एक बार तो डाउन होता ही होता है। किसी न किसी कारण से डाउन होना ही है, ये मार्केट का रूल है। तो ये एक पॉइंट होता है डरने के लिए। अब इस स्थिति में लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट डाउन हुआ, आपके फंड की प्राइस वैल्यू कम हुई, आप डर गए कि भाई अब तो खत्म हो जाएगा, जितना है उतना निकाल लो। अब इसमें क्या होता है कि आपको नुकसान हो जाता है, और आप कहते हैं कि भाई हमने तो नुकसान में निकाला, हमें तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं? जैसे ही मार्केट डाउन हो तो हड़बड़ी में जाके आप अपने फंड को निकाल ना ले, आप उस फंड को छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मार्केट डाउन हुआ तो वो जिंदगी भर अब डाउन ही रह जाएगा। वो बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। लेकिन आपका जो फंड है उसको आप बर्बाद मत कीजिए। डाउन हो गया कोई बात नहीं है, उस जिस स्थिति में आप चीजें को चला रहे थे वैसे ही चलाइए। 1 साल 2 साल और रुक जाइए, फिर देखिए वही फंड आपको प्रॉफिट देगा। अब आप सोच रहे हैं कि जिस दिन क्रैश हुआ मार्केट, जिस दिन आपके फंड की वैल्यू कम हुई, उस दिन परेशान होकर अगर आपने फंड निकाल लिया अपना, तो वो तो आप नुकसान का गेम खेल रहे हैं फिर। तो ये चीजों से आपको बचनी चाहिए। जब भी मार्केट डाउन हो, कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो आपको उस टाइम और ज्यादा एक्टिव होके अपने फंड संभालना चाहिए, ना कि वहां से पैसे निकाल के रख लेने चाहिए। ठीक है, ये होगी फर्स्ट चीज है। अब जो सेकेंड चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इन्फ्लेशन। इसके बारे में मैं जितने भी वीडियो डालता हूं उसके कमेंट में भी आता है कि आप इतने इतने रिटर्न की बातें करते हैं, लेकिन आप इस पॉइंट को छोड़ देते। तो आज अपन बात करते हैं इस पॉइंट को लेकर भी, और एग्जाम्पल को देखते हुए समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। सपोज कीजिए, अगर आपने 5,000 रुपया मंथली का आपने एसआईपी स्टार्ट किया, और मिनिमम हम लोग रिटर्न लेके चल रहे हैं, 12% आपको रिटर्न मिलता है। तो 10 साल में कि आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो 6 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, 5,000 अगर पर मंथ करते हैं तो। और आपको रिटर्न कितना मिलेगा 12% के अकॉर्डिंग? ये मिलेगा 5,61,000, यानी 6 लाख आपने जमा किया, एस्टिमेट रिटर्न 5,61,000, टोटल वैल्यू हो जाएगी 11,61,000। और यही चीज अगर आप 20 सालों के लिए करते हैं तो 12 लाख आप जमा करेंगे, 37 लाख आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा। टोटल वैल्यू 49 लाख, यानी 50 लाख के आसपास की हो जाएगी 12%। लेकिन अगर आप देखें तो क्या जो अभी जो पैसे की वैल्यू है वो 10 साल और 20 साल बाद सेम वही रहेगी? ऐसा आपको लगता है कि आज जो 10 रुपए का नोट है वो फ्यूचर में 10 साल बाद भी उसी वैल्यू से आपको 10 रुपए का नोट आप चला पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप आज से 10 साल अगर पीछे जाएं तो जो वैल्यू आज 100 रुपए की है वो उस टाइम 10 रुपए की वैल्यू थी। इतना का डिफरेंस हो जाता है, 10 गुना का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप सोच के देखें, कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी लेवल पे आप जाएं, जो जमीन की वैल्यू पहले 1 लाख रुपए थी 10 साल पहले, वो आज 10 लाख हो चुकी है। किसी भी प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं, वहां पे यही चीज हुआ है। रेट बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, तो रेट भी सब चीज के बढ़े। लेकिन आपका पैसा तो उस तरीके से नहीं जा रहा, पैसा तो वहीं पे अटका हुआ है।
10 साल बाद अगर आपके 6 लाख 11 लाख होगी तो 11 लाख की वैल्यू क्या रहेगी? वहां तो 11 लाख आपके 6 लाख से भी कम वैल्यू वाला हो जाएगा देखा जाए तो। 20 साल बाद अगर आपके 12 लाख 50 लाख बन जाते हैं तो आपके 12 लाख 50 लाख के लेवल है ही नहीं। 50 लाख का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा वहां पे। वो 12 लाख 13 लाख 15 लाख के आसपास का ही वैल्यू क्रिएट करके देगा आपको 20 साल बाद। ये स्थिति होती है इन्फ्लेशन में। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपने एसआईपी करवाया और आपने शुरू से लेकर 20 साल तक 5-5 हजार ही जमा किया, यही सबसे बड़ी गलती है। आपको इसके लिए रेगुलर एसआईपी से हटके एक एसआईपी होता है स्टेप अप। आप पूछेंगे ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे जैसे आप कहीं भी जॉब करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपका जो सैलरी है या आपका बिजनेस है वो हर साल कुछ ना कुछ परसेंट तो ग्रो करता ही है। अगर आज आपकी सैलरी पर मंथ 50 हजार की, तो अगले साल जरूर 55 हजार की होगी वो, या 60 हजार की होगी। इतना तो बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को स्टेप अप हम लोग एसआईपी में भी लागू करते हैं। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आप अपने एसआईपी वैल्यू को क्यों नहीं बढ़ा रहे? अब यही चीज आपको करना है कि जब आप एसआईपी करें तो स्टेप अप एसआईपी लें और उसमें हर साल का ईयरली आपको 10% इंक्रीमेंट रखना है। इतना तो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी अगर आप 5 हजार की एसआईपी करवाते हैं तो एक साल बाद जैसे ही 12 मंथ पूरे होंगे, 13वें महीने से ये इसका 10% और इसमें ऐड हो जाएगा। यानी 5,500 रुपए आपको जमा करने होंगे। और ये एक साल बाद 500 रुपए एक्स्ट्रा आपको जमा करने पड़ेंगे अगले एक साल तक, तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि 500 रुपए ही बढ़ा है। आपने नया एसआईपी नहीं लिया, उसी एसआईपी में 500 रुपया एक्स्ट्रा हर मंथ एक साल तक फिर चलेगा। फिर आपको इसका नेक्स्ट ईयर में 550 रुपए और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 6,050 रुपए, ठीक है। इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने एसआईपी 5 हजार से करवाया, आपकी मेंटलिटी सेट है 5 हजार। लेकिन जो एक साल बाद 500 रुपए बढ़ेगा उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपके बिजनेस भी बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको स्टेप अप एसआईपी के तो और तरफ जाना चाहिए। वहां पे क्या आपको मिलेगा वो भी आप देख लेते। सपोज कीजिए अगर आप स्टेप अप एसआईपी लेते हैं, सेम 5 हजार से स्टार्ट करते हैं, रिटर्न 12% ही है, तो यहां पे जो आपका जमा होगा वो होगा 9,56,000 और रिटर्न के तौर पे मिलेगा 6,36,000 और यहाँ पे 3-4 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं 10 साल से ऊपर चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं? 20 साल में। 20 साल में जो आपका वैल्यू है, यहाँ पे आपने 12 लाख जमा किए थे, यहाँ 34,36,000 जमा हो चुके होंगे और यहाँ पे आपको रिटर्न 37 लाख मिला था, यहाँ 59 लाख मिल जाएंगे, यानी 60 लाख के आसपास टोटल वैल्यू हो जाएगी। 90 लाख से 1 करोड़ के बीच की वैल्यू रहेगी। अब यहाँ 50 लाख आपको मिल रहे थे, यहाँ 1 करोड़ के आसपास मिल रहा है, तो डबल का आपका हो गया। और अगर महंगाई भी बढ़ती है तो आप इस चीज को कवर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है एसआईपी में, जिसको आप करके आप जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उससे बचा जा सकता है। तो ये थी एसआईपी की कुछ ट्रिकी बातें जो आपको नॉर्मल पता नहीं चलेगी क्योंकि आपने 500 या 1000 का एसआईपी स्टार्ट किया तो आप सोचते हैं 20 साल तक तो हम 1000 ही करेंगे, तो वो 1000 आपको फायदा नहीं देगा क्योंकि बहुत सारी चीजें मार्केट में चलती रहती है, महंगाई बढ़ती रहती है, तो वहां पे आपका पैसा का वो वैल्यू ही नहीं रहेगा। अगर आपने 20 लाख 25 लाख वहां से लिए 20 साल बाद, तो उसकी वैल्यू 2 लाख 4 लाख के बराबर ही रहेगी, तो कोई आपको उस पैसे का कोई मोल ही नहीं होगा देखा जाए तो। इस कारण से आपको ये सब छोटी छोटी चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तभी आपके पैसे की रियल वैल्यू आपको मिलेगी। ये थी आज की अपडेट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।